जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा और आज हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स की शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस को। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आ जाइए। तो ऑप्टिक्स से आपको पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है, कि ऑप्टिक्स से अगर हम बात करोगे, है ना, ऑप्टिक्स से अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पूरे ऑप्टिक्स से 3 पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। एक रे ऑप्टिक्स, एक रे ऑप्टिक्स, ठीक है, दूसरा ह्यूमन आई, ठीक है, ह्यूमन आई, और तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। यानी आपको यहां पर वेब ऑप्टिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए में केवल और केवल रे ऑप्टिक्स, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से भी ये दोनों में से एक क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, और रे ऑप्टिक्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? यानी अगर ओवरऑल अगर मैं ऑप्टिक्स से बात करूं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ओवरऑल ऑप्टिक्स से आता है। इजी लेवल होता है, आसानी से जो है आप पूरे में पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप तरीके से थोड़ा सा पढ़ लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक एक बार इस सेशन को जोड़ लो, अपने सारे दोस्तों तक भेज लीजिए और फिर हम लोग जो है आज की सेशन को शुरुआत करेंगे। याद रखिएगा, पूरा हमारा टारगेट यही है। देखो पिछली बार भी मैं जब ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो ऑप्टिक्स से लगभग जितने क्वेश्चन आए थे सारे के सारे जो है हमारे क्लास से ही आए थे, और फिर से उसी तरीके से मैंने जो है पूरी की पूरी क्वेश्चंस के पैनल बनाए हुए हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स से आए तो वो हमारे क्लासेस से ही हो, क्लास से बाहर ना हो। इसकी जो है हमारी पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज। जल्दी से बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो याद रखना है कि समतल दर्पण क्या होता है भाई, सेम साइज का इमेज बनाता है ना, और सेम साइज का जब इमेज बनाता है तो जाहिर सी बात है साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैग्निफिकेशन है, आई बाई ओ, यानी साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर होंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इरेक्ट इमेज भी बनता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इरेक्ट इमेज भी जो है इसमें बनता है, तो ये +1 होगा। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव कब होता है? मैग्निफिकेशन निगेटिव तब होगा जब इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, याद रखना। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, याद रखना, जब इमेज जो है इरेक्ट बने यानी सीधा बने, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए एक बार। एक h ऊंचाई मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग करना चाहिए? कम से कम कितनी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग करना चाहिए?
चलें, अगर बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपकी हाइट कितनी है, अगर आपकी हाइट मान लेते हैं h है, तो जो मिरर चाहिए, है ना, जो मिरर चाहिए, याद रखिएगा, जो मिरर चाहिए वो एटलीस्ट याद रखना है कि अगर आपकी हाइट, अगर आप देखोगे तो आपकी हाइट अगर h है तो मिरर की हाइट एटलीस्ट जो है h/2 होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर मिरर की हाइट आधी होनी चाहिए, आधी यानी h/2 जो है होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। वहीं एक और क्वेश्चन आता है कि आप एक कमरे में एकदम बीच में खड़े हो, कहां पर, कमरे में, एक कमरे में बीच में आप खड़े हो, एक दीवार पर मिरर लगी हुई है और आप इस मिरर में अपने पीछे की, ये आपके आगे मिरर है, तो आप अपने पीछे की ये पूरा संपूर्ण h हाइट की इस दीवार को देखना चाहते हो, h ऊंचाई की दीवार को देखना चाहते हो, तो यहां पर इमेज जो यहां पर ये जो मिरर की हाइट होती है h/3 हो जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है कि दो ऊर्ध्वाधर दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। दो दो आपके जो है दर्पण है, समतल दर्पण है, और ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, ये एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। क्लियर है? क्षैतिज दिशा में आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। इस किरण का परिणामी विचलन क्या होगा, यानी यहां से आपको बता रहे हैं कि परिणामी विचलन क्या होगा, यानी रिजल्टेंट डेविएशन क्या होगा। तो जब भी दो दर्पण हो, याद रखिएगा, जब भी दो दर्पण हो तो उनका एक डेविएशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली उस फॉर्मूले पर रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। उनके विचलन का जो है एक सूत्र होता है, डायरेक्ट उस सूत्र पर रखेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत तुरंत आ जाएगा। और वो क्या है, तो वो डेविएशन का फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा। अगर मैं बात करूं तो 360 और माइनस में 2 गुणे अगर 60 कर दूं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 120। 120 माइनस करोगे तो डेविएशन हो जाएगा 240 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, 240 डिग्री। तो ये जो है आपका डेविएशन आ जाएगा, देखिएगा। क्लियर है? कितना है ये, तो 240 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज कैसा होगा, तो यहां से कह रहा है कि ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ बीम ऑफ लाइट एंड फॉर्म्स एन इमेज, द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग इन द मिरर विल बी। तो ये कह रहा है कि इस पर आपतित हो रहा है और वो इमेज बना रहा है, तो कैसे बनाएगा भाई, ये कौन सी, ये अभिसारी होगी, तब जाके वो रियल इमेज बनाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा तो ही रियल इमेज बनाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर?
नेक्स्ट, किन्हीं दो समतल दर्पणों के बीच में कितना कोण होना चाहिए जिससे कि आपतन कोण के लिए आपतित किरण व दोनों दर्पण से परावर्तित किरणें एक दूसरे से क्या हो, समानांतर हो, एक दूसरे से समानांतर हो। उसके लिए कितना एंगल बनाना चाहिए, दोनों दर्पणों के बीच में कितना एंगल हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर हो। ये कब हो सकता है, तो जब मिरर क्या हो, ऐसे देखो, ये एक दूसरे से समानांतर होने का मतलब है कि गया, टकराया और ये इधर गया, तो ये एक दूसरे से देखोगे तो ये एंगल कितना, विचलन कोण कितना है, तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो विचलन कोण 180 डिग्री है, याद रखिएगा 180 डिग्री है। विचलन कोण कितना है, 180 डिग्री। डेविएशन आपको पता है 180 डिग्री है, और आपको पता है कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कर दूंगा तो 360 और माइनस में डेविएशन, डेविएशन कितना है 180, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180, तो यहाँ से आपका 180 आ जाएगा, और यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 180, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से दोनों दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, याद रखिएगा, तब जाके जो है एक दूसरे से वो समानांतर गुजरेंगे। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि होली आ चुकी है ना, होली आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, होली आ चुकी है, और होली आने के उपलक्ष्य में उत्कर्ष जो है होली हंगामा में आप सभी को 90% तक की छूट दे रहा है। अप टू 90% जो है सभी कोर्सेज पर छूट दी जा रही है। साथ में अभी होली का महाधमाका जो है, यानी होली हंगामा में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है ना, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, प्लस 90% तक जो है डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप सभी लोग जो है अभी उत्कर्ष ऐप पे जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें भले आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको जो है 90% तक की छूट मिल रही है। और आप कह सकते हो कि बहुत शानदार तरीके से जो है 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो एनडीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको 4000 के अंदर मिल जाएगा। वहीं एनडीए फाउंडेशन का लाइव बैच जो कि ये पूरा फाउंडेशन जो है 1 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर इसमें पढ़ाया जाता है, 1 ईयर के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। तो इसमें जो है पूरा ये एनडीए फाउंडेशन जो है वो लाइव चलेगा, और ये जो है पूरा का पूरा 1 साल जो है आपको इसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसकी प्राइस भी आपको दिख रहा होगा कि 4500 में है। अगर मैं बात करूं एनडीए टारगेट की, तो एनडीए टारगेट की रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको लाइव बैच जो है, जो कि लाइव आपका जो है जोधपुर क्लासरूम से चलेगा, तो ये आपका 3500 में जो है टारगेट बैच है, जो कि अगले सितंबर एग्जाम के लिए है। सितंबर वाला एग्जाम जो आएगा उसके लिए है। तो डिटेल में इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा एक एक चीजें जो है यहां पर कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करोगे कोस्ट गार्ड की जीडी की रिकॉर्डेड बैच है, जो कि आपको 800 मिल जाएगी। इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आपकी लाइव क्लास, ठीक है, 2000 आपको दिख रहा होगा ऑफर प्राइस, और वाई ग्रुप की अगर देखोगे तो 1800, और एक्स वाई की देखोगे तो 2200 जो है ये आपका पूरा बैच का प्राइस है। और इसमें तगड़े तरीके से जो है हम लोग कराने वाले हैं। ये ऑफर कब तक रहेगा सर, तो याद रखिएगा ये ऑफर जितने भी आपको ये क्लासेस पे ऑफर दिख रहे हैं, है ना, ये सब आपके 21 से 28 मार्च तक ही रहने वाले हैं। 21 से 28 मार्च तक ही रहने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक्स ग्रुप की रिकॉर्डेड बैच हो, है ना, या वाई ग्रुप की रिकॉर्डेड या एक्स वाई की रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है। यानी जो बच्चा चाहता है कि मैं अपने अनुसार पढूं, अपने टाइमिंग के अनुसार पढूं, तो वो रिकॉर्डेड बैच को प्रीफर कर सकता है। और उसमें सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड में मिलेंगी, ठीक है, और आप उसमें अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। नेवी AA SSR जो है, SSR की नेवी SSR जो आती है, और नेवी MR, इनकी भी रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। इन पर भी ऑफर चल रहा है, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और जो बच्चा एनडीए एयरफोर्स की एक साथ तैयारी करना चाहता है, तो वो जो है यहाँ पर महापैक का जो है लाभ उठा सकता है, याद रखिएगा। और कोस्ट गार्ड डीबी के भी बैच जो है आपके यहाँ पर उपलब्ध है।
तो तगड़े तरीके से यहां से आप अपनी होली का फायदा उठाइए और अपने, कहते हैं ना कि शिक्षा में भी क्या करना है, रंग जोड़ना है ना उसमें, है ना। तो आप सभी लोगों को एक तरफ मेरी तरफ से देखो होली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और ये होली, ईश्वर से यही दुआ रहेगी हमारी कि ये होली आपकी सफलता वाली हो। ये होली जो है आपको एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा दे आपके अंदर, जो आप अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को एक सफल इंसान बना सके, और आप जो है अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा सके। तो ये मेरी जो है इस होली में जो है आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक समतल दर्पण जो प्रकाश किरण से थीटा कोण पर परावर्तित होती है, आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो यहां से याद रखिएगा, कह रहा है टू अ प्लेन मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट रे लाइट एट एंगल ऑफ थीटा, इफ मिरर ऑफ टू द प्लेन इंसिडेंट रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देन, तो यहां से याद रखिएगा, यहां से केवल यहां से क्या किसको रोटेट किया जा रहा है, यहां से अगर बात करोगे ये जो है, इफ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज रोटेटेड, मिरर को रोटेट किया जा रहा है कितना, थीटा, तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घूमती है ना। रिफ्लेक्टेड यहां से आपतन तल के लंबवत दर्पण के तल के आपतन बिंदु से होकर जाने वाली अक्ष के परितः घुमाया जाता है ना। अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों परावर्तित किरण थीटा घूम जाएगी, ये परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण जब मिरर को थीटा घुमाओगे ना, दर्पण को थीटा घुमाओगे, तो याद रखना रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, ये जो है 2 थीटा घूम जाएगा, याद रख। क्लियर। एक वैद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे ये बताइएगा। 60 डिग्री पर रखा गया है 2 दर्पणों के बीच में। अब इसमें नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा ये बताइएगा। 60 डिग्री पर रखा गया है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 360 बाई थीटा -1। क्यों? क्योंकि इवन आएगा तो यहां पर जाहिर सी बात है थीटा की जगह पे 60 रखोगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। 6 क्या है, इवन है, सम संख्या है, सम संख्या है तो -1 करना पड़ेगा। तो यहां से साफ कह सकता हूं 360 अपॉन में 60 -1 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 6 - 1 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 यानी 5 हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक मोटा समतल दर्पण वैद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनाता है, इनमें से जो अधिकतम चमकीला होता है वो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे थिक ग्लासेस में जो इमेज बनते हैं ना, तो इसमें जो ये जो सेकंड नंबर का जो होता है ना, सेकंड नंबर वाला, ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है ना। द्वितीय प्रतिबिंब क्या होती है, वो सबसे ज्यादा जो है ब्राइट होती है, याद रखिएगा। तो जिन बच्चों का आंसर द्वितीय आ रहा है वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जब एक प्रकाश तरंग को आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परिवर्तन करते हैं तो परावर्तित कला में परिवर्तन कितना होगा ये बताइएगा। कला परिवर्तन कितना होता है, कला परिवर्तन कितना होता है ये बताना आपको, ठीक है। कला परिवर्तन कितना होता है, फेज चेंज कितना होता है ये बताइएगा। फेज चेंज कितना होता है बताइए। फेज चेंज कितना होता है, फेज चेंज कितना होता है, तो याद रखिएगा पाई, है ना। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है, तो प्रतिबिंब का आकार सेम रहता है।
एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी ये बताना है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 0.5 मीटर दूरी पर है, और यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस बताइएगा, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस। बताइए। यहां से याद रखिएगा, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो याद रखिएगा, यहां से साफ कह सकते हैं, साफ कह सकते हैं, यहां पर मिरर है ये, और यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट जो है 0.5 मीटर दूरी पर है। तो आपको पता है कि ये प्लेन मिरर है, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। इमेज भी कहाँ बनेगा, इमेज भी यहीं बनेगा, यानी ये भी 0.5 मीटर दूरी होगा। और आपको पता है कि यहाँ से और इमेज से, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ये दूरी अगर पूछ रहा है तो 0.5 1 मीटर, तो यहाँ से आपका साफ हो जाएगा 1 मीटर। किसी समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि, यानी प्लेन मिरर से रियल इमेज कैसे मिल सकता है, कुछ है, किस तरीके से प्लेन मिरर से रियल इमेज मिले, प्लेन मिरर से रियल इमेज मिले, ये कैसे संभव है, ये किस प्रकार से संभव है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, प्लेन मिरर से, यहां पर प्लेन मिरर से समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। यहां पर ए दे रहा है, यदि दर्पण आपतित किरण अपसारी हो, यानी यदि दर्पण प्राप्तित किरण अभिसारी हो, है ना, या यदि वस्तु दर्पण के बहुत समीप हो, या किसी भी स्थिति में नहीं। इनमें से कौन से कंडीशन में प्लेन मिरर जो है रियल इमेज प्रोड्यूस करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी होगा तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से एक दूसरे को कट कर रही हैं, और यहां पर मिरर के सामने इमेज बन रहा है, तो ये इमेज कैसा हो सकता है, रियल हो सकता है। तो यदि आपतित किरण जो है अभिसारी हो, यानी कन्वर्जेंट हो, यानी कन्वर्ज हो, तो यहां से हम कह सकते हैं यहां पर रियल इमेज बन सकता है प्लेन मिरर में। दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी ये बताइएगा। यानी दो मिरर हैं और इनके बीच की कोण कितनी है, 72 डिग्री, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है यहां, तो इसकी नंबर ऑफ इमेज कितना होगा ये आपको बताना है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज में दो फॉर्मूले होते हैं, एक अगर 360/θ ऑड आ रहा है, ऑड यानी विषम संख्या, जैसे 1 3 5 ऐसे, तो इनमें जो है हमें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n = 360/θ जो है लगा देंगे, क्लियर। इसके अलावा क्लियर, तो याद रखिएगा, तो n = 360/θ लगा देंगे डायरेक्ट अगर विषम आ रही है। अगर 360/θ जो है इवन आ रही है, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 ऐसे, तो उसमें जो है हमारा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला n = 360/θ - 1 आ जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो 360/θ यानी ये कितना आएगा, 72 से अगर डिवाइड करोगे 5 बार में, 5 क्या है, ऑड है, तो -1 करने की जरूरत ही नहीं है। 360 और अपॉन में 72,
5 बार में जा रहा है तो नंबर ऑफ इमेज डायरेक्ट हो जाएगा 5। चलिए, यदि समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है जब आपका ये कन्वर्ज हो। एक व्यक्ति को 6 मीटर ऊंचाई है, वह अपना प्रतिबिंब 2 मीटर ऊंचाई तक प्रक्षित करता है, प्रयुक्त दर्पण क्या होगी? यानी कह रहा है एक व्यक्ति की हाइट कितनी है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 6 मीटर। और साइज ऑफ इमेज क्या है? प्रतिबिंब की आकार कितनी है? ये है आपका 2 मीटर। तो यहां से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर जो है यूज किया गया है, कौन सी मिरर जो है यूज किया गया है, याद रखना। कौन सा मिरर जो है यूज किया गया है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर एक शब्द अगर जोड़ता कि ये जो इमेज है वो रियल है, वर्चुअल है, कैसा है, तो और क्लियर हो जाता। अन्यथा हम ये भी जानते हैं कि फिर 6 मीटर का 2 मीटर हमेशा ये मतलब हमेशा कम किस में मिलता है? तो यहां पर उत्तल दर्पण में। तो यहां कॉन्वेक्स तो हो जाएगा, कॉन्वेक्स में हमेशा डिमाइनिज्ड इमेज मिलता है, छोटा इमेज मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमेशा कैसा मिलता है? छोटा इमेज मिलता है। लेकिन कॉन्केव में भी 5 ऐसे मतलब 2-3 ऐसे केस हैं जिनमें इमेज छोटी होती है ना। 2 केस ऐसे हैं जिनमें इमेज छोटी होती है, तो आप उन केस में भी देख सकते हो, ठीक है। इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन में ना तो लिखा है सीधा, ना ही लिखा है वो मतलब आप कह सकते हो कि सीधा भी नहीं लिखा है, ना ही उसने आभासी या रियल लिखा है। तो इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि हमें पता है कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा ही उसमें छोटा इमेज मिलता है और सीधा मिलता है, तो उसको आंसर हम लोग कर देंगे। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, जल्दी से आंसर दीजिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, जल्दी से। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ क्या होता है भाई? फोकस दूरी जो है प्लेन मिरर की। तो यहां से आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट। कितनी होती है? अनंत। अनंत होती है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। पावर 0। एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा मिलता है? अब ये देखो, छोटा बोल दिया यानी डिमाइनिज्ड, और काल्पनिक बोल दिया वर्चुअल, यानी छोटा और काल्पनिक। किस में मिलता है इनमें से? इनमें से किस में मिलेगा? इनमें से किस में मिलेगा, बताइए। बताइए। तो यहां से साफ कह सकते हैं कि सर देखो, वर्चुअल एक तो इसमें आपका समतल दर्पण में अगर देखेंगे, है ना, प्लेन मिरर में देखेंगे तो सेम साइज और वर्चुअल मिलता है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे कॉन्केव में तो मैग्निफाइड बड़ा होता है अगर वर्चुअल होगा तो, मतलब इसमें जब वर्चुअल होता है तो इमेज बड़ा होता है जब वर्चुअल होता है, लास्ट केस होती है। और कॉन्वेक्स में हमेशा छोटा इमेज मिलेगा,
हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा, हमेशा। इसमें वर्चुअल और रियल दोनों मिलते हैं, लेकिन वर्चुअल लास्ट केस होता है, उसमें इमेज बड़ा बनता है ना। तो हम साफ कह सकते हैं सी आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर डज नॉट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? डज नॉट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? कौन सा इनमें से वर्चुअल इमेज नहीं बनाता? अभी देखे हो, जस्ट अभी जस्ट देखे हो, आंसर दीजिए। आप सभी को पता है प्लेन मिरर भी वर्चुअल बना रहा है, कॉन्वेक्स भी बना रहा है, कॉनकेव अपने लास्ट केस में बना ही रहा है। तो भैया सभी के सभी क्या हैं? ऑल फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। सभी जो है आभासीय प्रतिबिंबों को बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र जो है अधिकतम है? फील्ड ऑफ विजन मैक्सिमम। फील्ड ऑफ विजन जो है मैक्सिमम किसके लिए है, ये बताना है। फील्ड ऑफ विजन जो है मैक्सिमम किसके लिए है, ये बताना, बताइएगा। मैक्सिमम किसके लिए है? तो याद रखना, हम इसीलिए जो है गाड़ियों में केवल इसी कारण से, क्योंकि फील्ड विजन अधिक मिलता है ना, फील्ड विजन जो है मैक्सिमम मिलता है, दृष्टि क्षेत्र जो अधिकतम मिलता है, इसीलिए हम जो है कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करने का कारण यही है क्योंकि उसमें फील्ड विजन जो है, फील्ड ऑफ विजन जो है वो अधिक है, यानी अधिक क्षेत्र तक, मतलब अधिक अधिक एरिया दिखती है, तो पीछे हम आराम से जो है वाहनों को, दूर दूर के वाहनों को भी आराम से हम जो है देख पाते हैं। इनमें से कह रहा है कि एम रैखिक आवर्धन है, वस्तु से दूरी u, प्रतिबिंब से दूरी v तथा फोकस दूरी f में आपस में सही संबंध क्या है, ये बताइएगा। आपस में सही संबंध क्या है, बोलिएगा। आपस में सही संबंध इनमें से क्या है, जल्दी से। आपस में सही संबंध क्या है? सही है। तो यहां से साफ हम कह सकते हैं कि सर
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक यही होता है, एफ अपॉन में एफ माइनस यू, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, सड़कों पर लगे वैद्युत बल्बों को प्रकाश को परावर्तित करने के लिए इनमें से किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सड़कों पर जो लगे रहते हैं ना, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप। नेक्स्ट, वस्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। मैग्निफाइड वर्चुअल किससे प्राप्त हो सकता है? मैग्निफाइड और वर्चुअल, बड़ा आभासी, बड़ा आभासी, इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। अवतल, उत्तल, समतल, अवतल लेंस, इनमें से किसके द्वारा, याद रखिएगा, प्राप्त कर सकते हैं? इनमें से किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं? यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से हम देखेंगे तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम देखेंगे तो अवतल दर्पण जो है, इसके लास्ट केस में, है ना, लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड मिरर, दर्पण और फोकस के बीच में हो, है ना, तब। तो जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज एफ व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एफ फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय, द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज कहां बनेगा ये बताइएगा। क्या कह रहा है कि एक फोकल दर्पण की फोकस एफ है, एक वास्तविक वस्तु जो है ध्रुवों से, याद रखिएगा, ध्रुवों से एफ दूरी पर रखी गई है ना, तो ये प्रतिबिंब कहां बनाएगा? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इतना तो मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में अगर कह रहा है यहां से एफ दूरी पर, तो एफ यहां पर ये दूरी है, इतने दूरी पर ही ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, यानी ये दूरी क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, अनंत पे तो नहीं रखा जा रहा है, अनंत पे तो रखा नहीं जा रहा ऑब्जेक्ट, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, किसी निश्चित दूरी पर रखा जा रहा है। और निश्चित दूरी पर जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनता है? इमेज जो है जब भी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हो तो जो इमेज बनता है वो इमेज कहां बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिटवीन 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 याद रखिएगा, बिटवीन मिरर एंड फोकस, फोकस और मिरर के बीच में बनता है, तो जाहिर सी बात है f/2 हो जाएगा। इसमें एक ही आ ही रहा है f/2, ठीक है, देखिएगा, क्लियर है। अवतल दर्पण के सामने स्थिति में किस वस्तु में वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में न्यूनतम दूरी होगी? इनमें से कहां पर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कह रहा है कि वो न्यूनतम दूरी कितनी है, वो न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है? कॉन्केव मिरर में वस्तु और दर्पण के बीच में, कॉन्केव मिरर में यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? न्यूनतम दूरी कितनी होगी ये आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट का ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी कहां बनती है? इमेज भी सेंटर पे बनती है, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी हो जाती है? 0। तो कॉन्केव मिरर के अंदर वस्तु और इसके बीच में दूरी जो है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 0 होती है, याद रखिएगा। कहां पर? तो याद रखना एट सेंटर, एट सेंटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जो, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग जो है होमवर्क में सभी लोग आंसर दीजिए। क्लियर है?
तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप लोग जो है होमवर्क रखिएगा। और फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि होली का महा धमाकेदार ऑफर चल रहा है। अंतिम तिथि जो है 28 मार्च तक ये ऑफर रहने वाला है। 28 मार्च तक ये ऑफर रहने वाला है। इस ऑफर में आपको 90% तक की जो है उत्कर्ष के सभी कोर्सेज, भले आप एयरफोर्स की कोर्सेज लें, रिकॉर्डेड लें या लाइव लें, या एनडीए की लें, या फिर कोस्ट गार्ड या नेवी की, सभी पर जो है अप टू 90% है ना, आपको यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। प्लस खास बात एक और है कि भाई साहब 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलने वाली है। यानी उसकी अगर वैलिडिटी 1 ईयर है तो आपको 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा वैलिडिटी उसकी मिलेगी, याद रखिएगा। और यहां पर अगर देखोगे तो एनडीए फाउंडेशन की रिकॉर्डेड क्लास हो या लाइव क्लास हो, टारगेट बैच की लाइव क्लास हो, या कोस्ट गार्ड की आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लास हो, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो है लाइव क्लास हो, या वाई ग्रुप की लाइव क्लास हो, या एक्स वाई की लाइव क्लास हो, ये सब जो है देखोगे तो सब जो है अभी ऑफर में मिल रहे हैं। और याद रखना ये सब जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। तो ये बहुत ही खास बात है कि हम जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो पढ़ेंगे ना, सेम वही आप ऑनलाइन में पढ़ोगे। समझ जाओ, ऑफलाइन वाली क्वालिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, पूरी एकदम फील आने वाली है, पूरी एकदम मजा आने वाली है। इससे एक फायदा होता है क्या कि ऑफलाइन में अगर बच्चा, देखो आप ही लोग जैसे सारे बच्चे होते हैं तो उनके मन में जो डाउट होता है वो पूछते हैं, और उससे क्या होता है कि वो सेम कई बार डाउट है आपके मन में भी वही रहती हैं, तो वो डाउट क्लियर हो जाता है। तो एक तरह से ये 2 वे इंटरेक्शन टाइप में हो जाता है। तो यहां से एक लाभ उठा सकते हैं आप तगड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ये सारे कोर्सेज जो है आपको डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लासेज में इसी का अगली पार्ट को कराने के लिए। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।